दोस्तों, मैं फराज मलिक 3 मिनट में 3 खबरें आपके सामने रखूंगा। पहली खबर अफगानिस्तान से है। कल आपको बताया था कि एक बार फिर से जुमे की नमाज में अफगानिस्तान के अंदर एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। इस धमाके की जिम्मेदारी एक बार फिर से आईएसआईएस ने ली है और एक बार फिर से एक सुसाइड बॉम्बर अपने अंदर बम लगाकर जाता है और लोगों के बीच जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। अब तक तकरीबन 62 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है और बहुत सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद ईरान ने कड़ी निंदा की है तालिबान की, क्योंकि ईरान जो है वो शियाओं का देश है, ज़्यादातर वहाँ पर शिया लोग हैं और ये जो धमाका हुआ था ये भी शियाओं की मस्जिद में हुआ था। तो ईरान ने कहा है कि तालिबान को सही से अपनी सत्ता चलाने की ज़रूरत है, वहाँ के आम लोगों को सही से सुरक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत है। तालिबान पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कड़े शब्दों में निंदा की है ईरान ने। दूसरी खबर अपने देश के छत्तीसगढ़ से है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा होगा छत्तीसगढ़ के जसपुर का। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए यहाँ पर लोग निकलते हैं, संगीत बज रहा होता है, जुलूस निकलता है, पीछे से एक गाड़ी आती है तेज रफ्तार में और लोगों को कुचलती हुई चली जाती है। तस्वीरें यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता, कुचलती हुई चली जाती है, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो जाती है। जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिए धर्म का एंगल लेकर कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर हिंदू लोग सुरक्षित नहीं है और हिंदू लोग अपना त्योहार भी नहीं मना सकते। उनके साथ हादसे हो रहे हैं, गाड़ी कुचलती हुई चली जा रही है, मतलब धर्म का एंगल देकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन जब खबर सामने आई तो बीजेपी की पूरी तरीके से किरकिरी हो गई। जिन लोगों ने जुलूस में जा रहे लोगों को अपनी गाड़ी से कुचला था, पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शिशुपाल साहू और बबलू विश्वकर्मा इनके नाम बताए जा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। और ये पुलिस से भाग रहे थे क्योंकि इनकी गाड़ी में गांजा रखा हुआ था और ये पुलिस के डर से तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर आ रहे थे। इनके सामने जुलूस दिखा, इन्होंने गाड़ी हल्की नहीं की बल्कि लोगों को कुचलते हुए निकल गए। एक आरपी सिंह है कांग्रेस के, इन्होंने लिखा कि ये जो दोनों पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश के, इनका संबंध बीजेपी से बताया जा रहा है। कांग्रेस भी यही कह रही कि ये दोनों बीजेपी के आदमी हैं। ऐसे में बीजेपी की बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई। देखिए, कहीं पर भी कोई हादसा होता है ना तो ये नेता लोग जो है ना ये धर्म का एंगल देकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई कांड बीजेपी की सरकार में हो जाता है कहीं पर तो कांग्रेस उनको घेरना शुरू कर देती है, कहीं कांग्रेस की सरकार में हो जाता है तो बीजेपी घेरना शुरू कर देती है। अरे भैया, इस तरीके के आरोप लगाने से बेहतर यह है कि साथ बैठकर आपस में बात करें कि आखिर इस क्राइम को देश के अंदर से कैसे खत्म किया जाए। आखिर कानून का डर, पुलिस का डर लोगों के दिलों से चला कहां गया है। खुले तौर पर गुंडागिर्दी होती है देश में, लेकिन लोगों के दिलों में डर बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की वजह यही है कि जब एक क्रिमिनल जाता है ना तो उसके पीछे नेता लोग लग जाते हैं इसको छुड़ाने के लिए। तो उनके दिलों में डर ही नहीं है कि भैया अगर मुझे कुछ होगा भी तो मेरे नेताजी हैं मुझे छुड़ाने के लिए। तो इन नेताओं की वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। पुलिस इतनी निकम्मी नहीं है हमारे देश की, लेकिन ये नेता लोग हर मामले में धर्म का एंगल देकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। और इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए आज भारत भुखमरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट सामने आई है और हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है दुनिया के तमाम देशों की। तो ऐसे में भारत का जो स्थान है वो 102 है। पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी तो भारत का स्थान 94 में था, यानी 94 नंबर पर था भारत भुखमरी में, और इस बार 102 नंबर पर पहुंच गया, यानी भुखमरी और ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश के अंदर। नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पर है, म्यांमार 71वें नंबर पर और पाकिस्तान 92 नंबर पर है। हालांकि इन देशों के आंकड़े भी अच्छे नहीं है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने लिखा है कि भारत की तुलना में इन देशों ने अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने में अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी भारत सरकार इन देशों के मुकाबले अपने देश के लोगों को खाना खिलाने में बहुत पीछे है। 102वां स्थान आया है भारत का भुखमरी के मामले में। अब आपको बता दें ये जो रिपोर्ट तैयार करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये किसके मुताबिक तैयार करता है? देश में कुपोषित बच्चे कितने हैं उसका अनुपात देखता है। 5 साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन लंबाई के हिसाब से कम होता है, इसका सर्वे किया जाता है। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर कितनी है, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे किस देश में ज्यादा मर रहे हैं, इन सारे आंकड़ों के मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि किस देश में कितनी भुखमरी है। तो भारत जो है इस साल भी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देशों से काफी पिछड़ चुका है। 102वें स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जगह दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।